गाजी न्यूज़ चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। योगी जी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब चिलम का दम जरा कस के लगा लेते हैं तो वो कुछ भी बोल देते हैं। आप मारना चाहते हो, हम मरने को तैयार हैं। हम अपने देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। सिर्फ नफरत फैलानी है तो और बात है, आपको अपनी बात वापस लेनी चाहिए और उन चैनलों को भी जो नफरत फैला रहे हैं उनको अपनी बात दुरुस्त करनी चाहिए। हिंदू समाज से भी मैं कहता हूं कि आप तो साधुओं को हमसे ज्यादा जानते पहचानते हो। हम भी साधुओं का एहतराम करते हैं जिन्होंने दुनिया अपने रब के लिए त्याग दी। चैनलों पे मेरी बात को काट छाट कर पेश किया गया। आज हिंदू और मुसलमान दोनों लोग आज ये बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि ये चैनल हमारे क्या परोसना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कि आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आधा सच दिखाकर इन्होंने जिस तरह नफरत फैलाने की कोशिश की, साधु के भेष में छुपे हुए रावणों का इलाज हिंदू समाज को करना चाहिए। पिछले जुमे को हमारा जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमने ऐलान किया था कि हर जुमे को 20,000 मुसलमान अपनी कुर्बानी के लिए पेश किए जाएंगे और अगला जुमा हमारा कानपुर और उसके बाद मुजफ्फरनगर हमारा फाइनल हुआ था। लेकिन अगले ही दिन आचार संहिता लग गई, जिसकी वजह से हमें अपना ये प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। तो आइंदा जुमे को इस किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं होने जा रहा है। लेकिन हमारी जो मांग थी कि उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ चैनलों पे मेरी बात को काट छाट कर पेश किया गया, मेरी पूरी बात नहीं दिखाई गई और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आधा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आधा सच दिखाकर इन्होंने जिस तरह नफरत फैलाने की कोशिश की है, तो आज हिंदू और मुसलमान दोनों लोग आज ये बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि ये चैनल हमारे क्या परोसना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कहीं इनकी खुद की तो ये साजिश नहीं है कि देश में गृह युद्ध की जैसी स्थिति बन जाए, क्योंकि इन्हें जो लोग नफरत की बात करते हैं उनकी नफरत की बात आपको बतानी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। और जो लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं उनकी मोहब्बत की बात काट के आप उसे नफरत के पैमाने में रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो उन तमाम मीडिया के लोगों से मैं दस्तबस्ता कहता हूं कि अगर वाकई आप अपने देश से प्यार करते हो तो इस किस्म की कार्रवाई फौरन बंद की जानी चाहिए। देश में अमन और अमान का माहौल बना रहना चाहिए। और मैंने उन लोगों ने कत्ल की धमकी दी, मैंने गांधीवादी तरीके का इस्तेमाल करते हुए और अपने देश से प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हुए मैंने ये कहा कि भाई आप मारना चाहते हो, हम मरने को तैयार हैं। 20 लाख हम एक बार में आपको नहीं दे सकते। हम एक मैदान में जमा हो जाते हैं 20-20 हजार किस्तों में। हर जुमे को आप आइए, हमारा कत्ल कीजिए, चाहे अपनी पुलिस से कराइए, चाहे अपने आतंकवादियों से, गुंडों से कराइए। हम अपने देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। और अगर ये आपका असल मकसद कत्ल करना नहीं है बल्कि नफरतें फैलाना और हिंदू और मुसलमान दूरी पैदा करना असल मकसद है आपका, तो फिर आप ये कीजिए कि अगर वाकई लड़ने का शौक है, सिर्फ नफरत फैलानी है तो और बात है, आपको अपनी बात वापस लेनी चाहिए और उन चैनलों को भी जो नफरत फैला रहे हैं उनको अपनी बात दुरुस्त करनी चाहिए। दूसरी बात, लड़ने का अगर शौक है तो हिंदू और मुसलमान आपस में मत लड़ो, हिंदू मुसलमान चल के बॉर्डर पे लड़ो। हम तैयार है लड़ने के लिए। अपनी सेनाओं को कुछ दिन के लिए आराम करवाते हैं। हम और हिंदू और मुसलमान मिलके चाहे चाइना के बॉर्डर पे चलो, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलो, हम तैयार है लड़ने के लिए। तो मैं कहता हूं, मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि हमारे खून में लड़ाई है। हम पैदाइशी लड़ाके हैं, मैं एक बार फिर कहता हूं। लेकिन लड़ाई हम अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं, देश के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। हम अपने देशवासियों से नहीं लड़ना चाहते। ये बात उस वक्त भी मैंने कही थी, यही बात मैं आज कह रहा हूं। और अगर ये मेरी बात ठीक नहीं है तो
वो लोग सामने आए जिन्होंने ये कहा कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल किया जाना चाहिए, 20 लाख मुसलमानों का कत्ल किया जाएगा। हिंदू समाज को ये तय करना है कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। दूसरी बात यह कि साधु ने अगर कोई बात कही है, साधु मैं समझता हूं कि बिल्कुल त्यागी होते हैं, दुनियादारी से दूर हो जाते हैं, अपने रब से लौ लगाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं। उनको तो प्यार की बात करनी चाहिए, प्यार फैलाना चाहिए, नफरतों की बात नहीं करना चाहिए। उस पूरी अधर्म जो संसद थी, उस पूरी अधर्म संसद में जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं कि उसमें सिर्फ एक साधु था, बाकी सबके सब साधु के भेष में राक्षस थे। एक ही साधु था जिसने महसूस किया कि इस धर्म संसद में जो कुछ भी हो रहा है ये अधर्म है, और उन्होंने उस धर्म संसद का बाइकआउट किया और वहां से वॉकआउट किया उन्होंने। तो ऐसे अच्छे, हालांकि उन्होंने हमारी हिमायत में वॉकआउट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने गांधी जी लेकिन वहां जो कुछ भी हो रहा था उन्होंने महसूस किया कि गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने वहां से वॉकआउट किया। तो ऐसे साधुओं की जरूरत है। और हिंदू समाज से भी मैं कहता हूं कि आप तो साधुओं को हमसे ज्यादा जानते पहचानते हो, हम भी साधुओं का एहतराम करते हैं जिन्होंने दुनिया अपने रब के लिए त्याग दी, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन उन साधुओं को भी याद रखो जो रावण के भेष में आए, रावण जो साधु का भेष बना के आया था सीता मैया का अपहरण करने, वो भी साधु बन के आया था। तो एक बार रावण आया था साधु का भेष बनाकर सीता मैया का अपहरण करने और महापाप करने। आज ये साधु उसी रावण का, उसी के वंशज हैं, उसी के पैरोकार हैं, उसी के पैरोकारी पे अमल करते हुए वो सीता मैया का अपहरण करने आया था। ये हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारे देश की शांति का अपहरण करना चाहते हैं। ऐसे साधुओं का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे साधुओं को जेल में डाला जाना चाहिए, ऐसे साधुओं का इलाज हमारे हिंदू भाइयों को करना चाहिए। तो रावण के जो समर्थक हैं और जो रावण के उस काम पे अमल कर रहे हैं, उसके तरीकों पर अमल कर रहे हैं, वो भी उसी सजा के मुस्तहिक है। हिंदू समाज की खास तौर से जिम्मेदारी है कि ऐसे साधु के भेष में छुपे हुए रावणों का इलाज हिंदू समाज को करना चाहिए। दूसरी एक अहम बात यह है कि मैं ये देख रहा हूं कि पार्टियों को और तमाम लोगों को देश की चिंता नहीं है, देशवासियों की चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता है, एमएलए बनने की चिंता है, मंत्री बनने की चिंता है, सरकार बनाने की चिंता है। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, मैं समझता हूं जल्दबाजी में या किसी दबाव में ये फैसला लिया गया है। इस फैसले पर चुनाव आयोग को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है और जिस तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है, बढ़ रहा है, रोजाना मैं देखता हूं 1,70,000, 1,94,000, 1,95,000 ये तादाद फरवरी में, WHO ने भी ये बात कही है कि फरवरी में ये अपने पीक पर होगा और फरवरी में ही इन्होंने चुनाव रखा है। तो मैं चुनाव आयोग से भी ये सवाल करता हूं, सरकार से भी ये सवाल करता हूं और तमाम पार्टियों से ये सवाल करता हूं कि लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है या चुनाव ज्यादा जरूरी है। मैं चुनाव आयोग से दरख्वास्त करता हूं कि फरवरी में जो चुनाव आपने रखा है ये देश के लिए बहुत घातक है। उस वक्त त्राही देश में मची होगी, 14-15 लाख 12 लाख रोजाना नए मरीज निकल कर आ रहे होंगे, लोग वोटर चिल्ला रहे होंगे और वोटर जो है वो डॉक्टर चिल्ला रहा होगा। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव कराना न प्रदेश हित में है, न देश हित में है, न हमारे देश की जनता के हित में है। चुनाव आयोग को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और इन चुनावों को कम से कम
पहले कोरोना को कंट्रोल कीजिए, कोरोना से लड़ाई लड़िए, हिंदू मुसलमान तमाम लोग मिलकर कोरोना को पहले हराएं, उसके बाद फिर एक दूसरे को हराने का काम किया जाएगा। तो अभी सारी लड़ाई, चुनाव की लड़ाई हो या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो या धर्म और अधर्म की लड़ाई हो, इन लड़ाइयों को बालाए ताक रख के इस वक्त हमें कोरोना से लड़ना चाहिए और कोरोना से अपने देश को बचाना चाहिए। ये हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं और देश के साथ चुनाव आयोग को खड़ा होना चाहिए। इस फैसले पर अभी अगर उन्होंने पुनर्विचार नहीं किया, अभी अपने फैसले को वापस नहीं लिया, तो मुझे अंदेशा है कि जिस वक्त त्राही त्राही मची होगी उस वक्त ये अपना फैसला चुनाव का वापस लेने पर मजबूर हो जाएंगे। 15,000 रोजाना नए मरीज जिस वक्त निकल रहे होंगे, आप जरा अंदाजा लगाएं, 15 लाख मरीज रोज WHO ने बताया है कि कैसी त्राही त्राही होगी। इन हालात से दो चार हमें ना होना पड़े, देश को ना होना पड़े, इसके लिए हमें अपनी सारी एनर्जी और अपनी सारी ताकत कोरोना से लड़ाई में लगानी चाहिए और बाकी तमाम लड़ाइयों को इस वक्त बालाए ताक रखते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद काशी, अब काशी के बाद मथुरा की बारी है, क्या उस पर आपका क्या रिएक्शन है? योगी जी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब चिलम का दम जरा कस के लगा लेते हैं तो वो कुछ भी बोल देते हैं। तो चिलम वालों के जवाब में मुझे कुछ कहना मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता हूँ। ये और इस वक्त मैं चुनावी बातें या किसी नेता की हिमायत या मुखालफत मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं समझता। मैं इस वक्त ये ज़रूरी समझता हूँ और आप तमाम लोगों से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त हमारा साथ कोरोना की इस लड़ाई में हमारा साथ दें और देश की सरकार पर भी, प्रदेश की सरकार पर भी और चुनाव आयोग पर भी ये दबाव बनाए। आम हिंदू और मुसलमान से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाए कि पहले कोरोना से लड़ाई होगी, उसके बाद चुनाव की लड़ाई होगी, उससे पहले चुनाव नहीं होना चाहिए। अभी एक राजनीतिक संगठन है, तो क्या अब विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्या आप किसी पार्टी के साथ खड़े हैं या खुद अपने कैंडिडेट आप खड़े करेंगे? हर पार्टी इस वक्त ये चाह रही है कि चुनाव हो जाए। मैं भी चाह रहा हूँ चुनाव हो जाए, क्योंकि मैंने जो मेहनत की है, मैंने जो कैडर बनाया है, मैंने जो पिछले चुनाव नहीं लड़के मैंने जो कुर्बानी दी है, मुझे उसका असर देखना है कि मेरी मेहनत का क्या असर हुआ। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि देश हित में चुनाव कम से कम 4 महीने के लिए टाला जाना बेहद ज़रूरी है। तो मैं इस वक्त चुनाव की बात नहीं करना चाहता, पार्टी की बात नहीं करना चाहता, अपनी पार्टी के सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं इस वक्त सिर्फ अपने देश की और देशवासियों की फिक्र कर रहा हूं और उन्हीं के हित की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर सरकार चुनाव कराती है, मान लीजिए इंदौर में चुनाव कराती है, तो क्या आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी? आपकी पार्टी, आप अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे विधानसभा चुनाव में या किसी पार्टी को समर्थन देंगे? पार्टी का मामला ऐसा है कि पिछला चुनाव हमने नहीं लड़ा, पार्टी थे, इसके बावजूद हमें लगा कि हमारे लड़ने से फिरका परस्त ताकतों को फ़ायदा हो सकता है। अभी भी मेरी तमाम पार्टियों से बातचीत चल रही है, कोई फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, चुनाव की हमारी तैयारी मुकम्मल है। बरेली और मुरादाबाद मंडल हमारे पास साधनों की कमी है तो हम ज़्यादा नहीं लड़ सकेंगे। बरेली और मुरादाबाद मंडल की कुछ सीटें हमने टारगेट की हुई हैं, उन पे हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है तो हम इस कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं कि हम चुनाव खुद न लड़के किसी पार्टी का समर्थन कर दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की मनहूसियत से किसी सूरत से अपने देश और प्रदेशवासियों को निजात दिलाई जा सके। अभी जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं उसमें जैसा कि लग रहा है चुनाव में कि सपा और भाजपा की जो भी फाइट इस समय हम देख रहे हैं, तो ऐसे में आपका रुझान किस तरफ होगा? देखिए, समाजवादी की सरकार मैंने देखी है, समाजवादी की सरकार में मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ और 12 से 15 तक हमारे प्रदेश को जिन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है,
12 से 17 तक जिन तकलीफ़ों से हमारे प्रदेश को गुजरना पड़ा है वो लोग भूले नहीं हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों को जिन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है, क्योंकि उस वक्त यही जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं यही लोग जगह जगह दंगे कराते थे, कहीं मस्जिद पे हमला करते थे, कहीं मुसलमानों पे हमला करते थे, कहीं लिंचिंग करते थे, कहीं कुछ करते थे, और ये रोज़ाना तकरीबन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में छोटे बड़े कुल मिला के 176 दंगे हुए थे। और मुजफ्फरनगर आपको याद होगा, और मुजफ्फरनगर के वक्त मुझे वो भी याद है कि जब सैफई महोत्सव हो रहा था, जहां नाच गाने कराए जा रहे थे और लोग भूखे और प्यासे मर रहे थे उस वक्त। तो इनसे नाराज होकर मैंने, जब इनकी सत्ता थी तब मैंने इन्हें छोड़ा था, आज तो ये सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इनकी हिमायत, मैंने इनसे बातचीत की है, अखिलेश यादव से मीटिंग कर चुका हूं, और उनके सामने मैंने अपनी मांग रखी थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है, आपकी सरकार आती है, तो आप ये बताओ कि कल दंगे रोकने के लिए या सरकार चलाने के लिए आपके पास कौन कौन से टूल हैं, किस तरह चलाओगे, क्या रूट मैप है। उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया है। मैंने उनसे कहा कि दंगा जांच आयोग बनाया जाना चाहिए, उन्होंने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। तो जब तक उनसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिले, उनसे उनका साथ देना या उनके बारे में कोई बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। फैसला कौम व मिल्लत के हक में और अपने प्रदेश के हित में जो बेहतर से बेहतर होगा इंशाल्लाह वो किया जाएगा। अगर हम खुद लड़के कोई अच्छा नतीजा दे सकते हैं तो खुद लड़ेंगे, और अगर अपने प्रदेश के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है तो फिर हम किसी पार्टी का समर्थन भी कर सकते हैं। मुमकिन है कि इस बार चुनाव ना लड़ें, किसी का समर्थन कर दें, क्योंकि हमें किसी भी हालत में इन मनहूसों से, क्योंकि इन्हीं की मनहूसियत की वजह से कोरोना से आप लड़ते लड़ते मर जाओगे, थक, वो मातम भूल गए। चुनाव आयोग से भी मैं कहता हूं कि अभी पिछले थोड़े दिन पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, सैकड़ों अध्यापक, सैकड़ों कर्मचारी उस वक्त इस कोरोना का शिकार हुए थे, और कितने घरों में मातम हुआ था। चुनाव आयोग कैसे भूल सकता है उस बात को। तो ये तो बहुत बड़ा चुनाव है, इस चुनाव में संजीदगी से गौर करना चाहिए। जल्दबाजी में या दबाव में अगर फैसला लिया है तो हुकूमत को भी इस पे पुनर्विचार करना चाहिए कि चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है या लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। बस यहाँ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।